झारखंड की सियासत में पिछले कुछ दिनों से एक ही बात चर्चा में है। झारखंड की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने वाला है, यानी सरकार गिर सकती है। क्या हेमंत सोरेन की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है? क्या कोई बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है, या ये सिर्फ अफवाहों का गुब्बारा है? इसी बीच कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप ने एक ऐसा बयान देकर सियासी तापमान और बढ़ा दिया है, जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। पहले आप वो बयान सुनिए कि राजेश कच्छप ने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया हेमंत सोरेन को जेल भेज करके। औकात पता चल गया झारखंड में उनको। दोबारा गलती करेगा, अभी चूंकि राज्यसभा का चुनाव है, दोबारा गलती करेगा नेस्तनाबूद हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। और मैं तो स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, आप शेर हैं, गुर्राइए केवल मत, जरूरत पड़ेगा तो झपटा भी मारिए। झारखंड से इन लोगों का रोजी रोजगार चलता है, आप पे ये लोग डिपेंड है, झारखंडियों पे ये लोग डिपेंड है, भाजपा के लोग। आप इन लोगों पे डिपेंड नहीं है। नहीं देता है पैसा, मत लेने दीजिए। आप कोयला रोक देंगे, हमारा हमारा जनरेट करेंगे हम अपना पैसा, और हम कर्जा देंगे केंद्र को पैसा, दूसरे राज्य को। झारखंड के पास वो ताकत है। लेकिन ये लोग जिस प्रकार से शाहमात का खेल जो खेलना शुरू किया है, चूहा बिल्ली का खेल खेलना शुरू किया, राजनीति है। यहाँ पे भावना होती है, या राज्य का कल्याण होता है, राज्य का एक भावना होता है, और उस भावना के साथ अगर आप छेड़छाड़ लगातार करिएगा, अगर बारंबार करिएगा, विधानसभा के चुनाव में आपने देखा, लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा। इस बार हम बता दे रहे हैं, आपका 2-3 मुद्दे पे आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। और ये गलती मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को करनी चाहिए। और काफी उतार चढ़ाव को देखे हैं हेमंत सोरेन जी। कोई भी आदमी अपना तैयार किया हुआ खेत दूसरे को नहीं देता है। आपके वोटर जो हैं, आपके वोटर की जो मानसिकता है, वो बीजेपी की ओर जाने की स्थिति में कहीं नहीं है। क्योंकि ये देश स्तर पे सिर्फ हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, आपको उसके अलावा इन लोगों के पास में, और अगड़ा पिछड़ा के अलावा इनके पास में और कोई मुद्दा नहीं है। तो झारखंड की जनता इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिहार का वातावरण एक अलग था, झारखंड का एक अलग वातावरण है। और एक चीज है, अब तो खास करके आदिवासी और बीजेपी के साथ इसीलिए नहीं जाना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हसदेवा जंगल में इन लोगों ने आदिवासी का वोट पाकर जिस प्रकार से हसदेवा जंगल को साफ किया, आदिवासी क्या कहता है, जल जंगल जमीन में हमको रहने दो, वहां से जिस प्रकार से उजाड़ने का काम किया। तो मैं स्पष्ट, मुझे जो समझ है, राजनीति समझ है, हेमंत सोरेन जी इतने कच्चे खिलाड़ी जिसे आप लोग मीडिया में आकलन कर रहे हैं। सीएम है, 3-3 बार के सीएम है, स्ट्रगल से आए हैं, गुरुजी के बेटे हैं। नहीं लगता है, ये सिर्फ मुझे लगता है ये मीडिया में जो चल रहा है, तो हम लोगों को भी सुनने में आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सारा काम है, राज्यसभा का चुनाव है, हो सकता है कि आपको बिहार चुनाव को लेकर के सोनिया जी से बात कर रहे होंगे, राहुल जी से बात कर रहे होंगे, क्योंकि वे दोनों भी दिल्ली में है। तो कई एक तरह की बातें हैं। लेकिन चूंकि ठीक है, राज्य देखिए, बीजेपी चाहती है कि किसी प्रकार से एक मतभेद पैदा कराया जाए, वो मतभेद पे वो रास्ता ढूंढना चाहती है। तो हम सभी एकजुट है, हम सभी अपने नेता पे हम विश्वास करते हैं, हेमंत सोरेन जी पे। सरकार, ना ही सरकार पे कोई आंच आने जा रहा है, ना ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है। राजेश कच्छप ने साफ शब्दों में कहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी शेर हैं। वे सिर्फ दहाड़ते नहीं, जरूरत पड़ने पर झपट्टा भी मारते हैं। यानी सीधा संदेश, सरकार गिरना तो दूर, अगर किसी ने कोशिश भी की तो जवाब मिलेगा। उन्होंने सरकार गिरने की बातों को पूरी तरह से अफवाह करार दिया है। कच्छप का कहना है कि जेएमएम के वोटर क्षेत्रीय हैं, उन्हें ना हिंदू मुसलमान से मतलब है और ना सांप्रदायिक राजनीति से। उनका मुद्दा सिर्फ झारखंड की जल जंगल जमीन और अधिकार से है, और इन बातों पर जेएमएम का वोट बैंक अडिग है। राजेश कच्छप ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर केंद्र पैसा नहीं देगी तो हम कोयला रोक देंगे। ये बयान साधारण नहीं है, क्योंकि झारखंड देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। कोयले की सप्लाई रुकना मतलब बिजली उत्पादन पर असर, उद्योगों पर असर। कच्छप ने कहा, झारखंड की अर्थव्यवस्था कोयले पर टिके होने के बावजूद केंद्र से मिलने वाला फंड लगातार रोका जा रहा है। ऐसे में राज्य
अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा, हम अपने संसाधनों से ही राज्य का विकास करेंगे। सरकार गिरने की अफवाहों पर उन्होंने कहा, विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं, खरीद फरोख्त की कोई स्थिति नहीं है। विपक्ष सिर्फ अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का फोकस आदिवासी अधिकार, स्थानीय नीति, रोजगार और योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन पर है। राजेश कच्छप ने संकेत दिया कि बहुत जल्द राज्यसभा चुनाव भी होने वाला है और इस चुनाव में गठबंधन अपनी मजबूती दिखाएगा। उनका कहना है कि राज्यसभा चुनाव में वोट ट्रांसफर टेस्ट होगा। इस चुनाव से यह भी साबित हो जाएगा कि गठबंधन में कोई टूट फूट नहीं है। इसलिए सरकार गिरने की खबरों पर न सिर्फ काल्पनिक है बल्कि राजनीतिक भ्रम है। कुल मिलाकर राजेश कच्छप का पूरा बयान यही बताता है कि सरकार स्थिर है, हेमंत सोरेन मजबूत हैं, अफवाहों को हवा देने वालों को जवाब मिल चुका है और आने वाले दिनों में केंद्र राज्य टकराव और तेज हो सकता है। कच्छप का आदिवासी शेर वाला बयान झारखंड की सियासत में नई बहस को जन्म दे चुका है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सच में कुछ बड़ा होता है या फिर ये सिर्फ विपक्ष की बनाई हुई हवा साबित होती है। फिलहाल आप इस खबर पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। मिलते हैं एक नए खबर के साथ। देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट।